अस्सलामुअलैकुम जी, बैंकर्स ऑनलाइन से आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आपको जिस चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ वो है प्राइम मिनिस्टर कामयाब जवान स्कीम। अच्छा, बहुत से लोगों ने इस बारे में पूछा कि प्राइम मिनिस्टर कामयाब नौजवान स्कीम कैसे है, हम इससे कैसे लोन ले सकते हैं। तो आप इस बात से बेफिक्र हो जाएं कि कामयाब नौजवान स्कीम इंतहाई आसान तरीकाकार है और इससे लोन मिलता भी है। अच्छा, जब भी कोई स्कीम आती है तो हम सबके ज़हन में ये सवाल होता है कि ये स्कीम तो आ गई, तो क्या हम इसके ज़रिए लोन भी अप्लाई कर सकते हैं, क्या हमें लोन मिलेगा भी सही, या हम इसके लिए एलिजिबल हैं भी सही। तो ये कामयाब प्राइम मिनिस्टर कामयाब नौजवान स्कीम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से ये इंतहाई इंतहाई आसान तरीकाकार है इसको अप्लाई करने का। आप घर बैठे खुद ही अप्लाई कर सकते हैं और आप खुद ही इस लोन को किस तरह आपने लेना है उसके लिए खुद ही आप इसकी डिस्बर्समेंट के लिए सारा काम कर सकते हैं। इंतहाई आसान तरीकाकार है। तो अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आपको बताता हूँ कि इसके लिए कौन कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप इस लोन के लिए एलिजिबल हैं भी कि नहीं। इंतहाई आसान एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद हम इसको देखेंगे कि हम कौन सा किस टाइप का लोन ले सकते हैं और हम कैसे इस लोन को ले सकते हैं। अगर आप किसी भी कोई भी कारोबार शुरू करने जा रहे हैं और उम्र 21 से 45 साल है तो आप बड़ी आराम, तो अगर आपकी एज 21 साल से 45 साल तक की है, आप किसी भी बिजनेस कोई भी बिजनेस रन करना चाहते हैं, किसी भी बिजनेस के ऑनर है, सोल प्रोप्राइटर हैं, पार्टनर है या डायरेक्टर हैं, तो आप इस लोन के एलिजिबल हैं। उसके लिए आपके पास एक शनाख्ती कार्ड, अपना शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। उसमें आप बिटवीन द एज बकेट ऑफ 21 एंड 45 की होने चाहिए। ठीक है, आप कोई भी अपना कारोबार शुरू करने जा रहे हो या आप कारोबार कर रहे हो, इन दोनों पे आप अपना लोन अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपका कारोबार आईटी या ई कॉमर्स से रिलेटेड है और आपकी एज 18 साल से भी कम है, आप उस पर लोन लेना चाह रहे हैं, तो फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वैसे इन्होंने एज रखी है 21 से 45 साल, लेकिन अगर आप आईटी और ई कॉमर्स में इन्वॉल्व हैं, वो काम करने जा रहे हैं, तो आपको 18 साल की एज में भी वो लोन, ठीक है। अब ये किन सेक्टर्स और किन प्रोडक्ट्स के लिए आप लोन ले सकते हो। आप हर किस्म के सेक्टर, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, कमर्शियल, कोई बिजली का काम है, कोई आईटी वगैरह का काम है, या आप कोई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व है, हर किस्म के सेक्टर्स को ये लोन आप ले सकते हैं। नेक्स्ट में वो क्या बता रहे हैं कि आपके कौन कौन से फाइनेंसिंग टायर्स हैं, मतलब आप कितना लोन लेना चाहते हैं, या आप किस लोन के एलिजिबल हैं, या आप क्या समझते हैं कि मैं कितना कितना लोन लूं जो कि मैं वापस पे भी कर दूं और वो मुझे आसानी से मिल भी जाए। तो फाइनेंसिंग की अमाउंट टायर 1 में जो डिफाइन की गई है ये वो 0.1 मिलियन से, मतलब 1 लाख से लेके आप 10 लाख तक का लोन ले सकते हो। उस पर जो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो 3% पर एनम। ठीक है, मतलब 3% आपको देना पड़ेगा, सिंपल। और सिक्योरिटी कोई नहीं चाहिए 1 लाख से 10 लाख तक। और मिनिमम एक्टिविटी और डाउन पेमेंट जो है उस पर आपने 10% करनी है, मतलब डेट टू बर्डन रेशियो जिसको हम कहते हैं। कि अगर आप मिसाल के तौर पे 1 लाख का लोन ले रहे हैं तो 10,000 आपको एडवांस देने पड़ेंगे और बाकी उस पर आपको 90,000 जो है वो बैंक देगा, मतलब 1 लाख टोटल आपको मिल जाएगा। और टायर 2 में वो डिफाइन करें कि अगर आप 10 लाख से ज़्यादा लेने जा रहे हैं, मतलब 1 मिलियन टू 10 मिलियन तक अगर आप लोन हासिल करना चाहते हैं, तो उस पर आपको 4% पर एनम देना पड़ेगा। कोलेट्राइज्ड कोई भी कोलेट्रल आपको सिक्योरिटी के तौर पे उसके डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने पड़ेंगे। और 20% आपको उसको डेट टू इक्विटी रेशियो ने रखें, मतलब 20% उसका आप पहले दे देंगे, पहले जमा करवा देंगे, बाकी 80% आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। इस तरह टायर 3 में भी है। टोटल 25 मिलियन तक आपको लोन देते हैं, मतलब मिसाल के तो जो हमारा कामयाब नौजवान स्कीम में 1 लाख से लेके आपको 2 करोड़ 50 लाख तक की आपको लोन देंगे। ठीक है, अब इसमें जो आपको लोन आसानी से मिल सकता है, यूथ को आसानी से मिल सकता है, वो टायर 1 का लोन है जिसमें आप 1 लाख से लेकर 10 लाख तक की अमाउंट लोन की। देन उस पर हमें सिक्योरिटी एग्रीमेंट क्या चाहिए। अगर आप टायर 1 के लिए लोन लेना चाहते हैं तो इस पर आपको कोई भी किसी किस्म की सिक्योरिटी पे नहीं करनी। ठीक है, आप सिंपल
उसके लिए अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। अब एप्लीकेशन का क्या तरीकाकार है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपने अब ये देखना है कि आपको लोन चाहिए कौन सा, टायर 1 का जिसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती, टायर 2 या टायर 3 जिसमें बैंक्स क्रेडिट पॉलिसी के मुताबिक आप अपने कोई भी सिक्योरिटी एग्रीमेंट या कोई भी आपकी सिक्योरिटी की कोई चीज़ वो आपसे लेंगे। व्हीकल फाइनेंस अंडर टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3 टू सर्व एज ए कोलेक्ट्रल। अगर आप व्हीकल लेना चाहते हैं, कोई भी गाड़ी वगैरह लेना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको कोई ना कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स देने होंगे। अब ये अप्लाई किस तरह करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम ये भूल जाते हैं कि हम अप्लाई कैसे करना है। हम जा रहे होते हैं बैंक में, इस बैंक में, एलाइड में, मेज़ान में, कि हमने लोन अप्लाई करना। आपने किसी भी बैंक में नहीं जाना, आपने गवर्नमेंट पोर्टल के ज़रिए ये लोन अप्लाई करना है। आपने उसमें बैंक बताना है कि मैं कौन से बैंक से लेना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे आप मिज़ान से लेना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट पोर्टल पे लोन अप्लाई करते वक्त आपने मिज़ान बैंक को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब वो बैंक के पास ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन चली जाएगी, बैंक खुद ही उसकी स्क्रीनिंग स्टार्ट कर देगा और बैंक इवेल्युएट करेगा कि आप कौन से एंटरप्रेन्योर पॉलिसी में फॉल कर रहे हैं और उसकी क्या पोटेंशियल है। फॉर एग्जांपल मैं फिशरीज़ का कारोबार करना चाह रहा हूँ, तो वो मुझे इस फिशरीज़ वाले क्राइटेरिया में डिफाइन कर लेंगे और ये बताएंगे कि इसके अंदर इस कारोबार में कितनी पोटेंशियल है। फिर एप्लीकेंट जो भी हैं, 10 एप्लीकेंट है फॉर एग्जांपल, उनके इंटरव्यू होंगे, उसके बाद वो असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट करने के बाद वो आपके एसेट्स को देखते हुए उस लोन को डिस्पर्स कर। इंतहाई आसान तरीकाकार है, आपने किसी भी बैंक में नहीं जाना, ऑनलाइन पोर्टल पे आपने लोन अप्लाई करना है। लोन ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई करने के बाद आपने उसमें बैंक डिफाइन करना है कि मैं इस बैंक से लेना चाहता हूँ। उस बैंक के बाद खुद ही एप्लीकेशन चली जाएगी, वो आपको खुद कॉल करेंगे कि आपने हमारे बैंक के थ्रू, हमारे बैंक से लोन लेना चाहते हैं, आप पोर्टल के थ्रू अप्लाई किया था, तो वो आप इवेल्युएट करते हुए आपको लोन दे देंगे। इंतहाई आसान। अगर चीज़ें ठीक हो गई तो आपका और बैंक का एग्रीमेंट हो जाएगा और इस लोन डिस्बर्समेंट का जो प्रोसीजर है, जो टाइम है, वो 6 मंथ है, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बैंकर्स ऑनलाइन से हम आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।